चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, ये आ जाए ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल। बट हाँ, इससे पहले जो है कॉन्सेप्ट आप लोग देख करके आ चुके होंगे आई होप, तो उसके बाद हम लोग ये वाला देखते हैं। ठीक है, बट एक बार चलिए मैं भी रिवाइज़ करा देता हूँ, क्विक रिविज़न, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था, करेंट एसेट के बारे में। देखिए हम लोग अगर निकालते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला होता था, तो सबसे पहले जो भी करेंट एसेट था उसमें से हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस करते थे, CL। ठीक है, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को हम लोग माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या आता था, तो नेट वर्किंग कैपिटल, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते थे। तो जो हम लोग के पास करेंट एसेट है इसमें क्या आता था, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया था। एक ही बस समझ लीजिए ना कि यहाँ पे स्टॉक, जिसमें हम लोग के पास रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, 3 तरह का स्टॉक आ गया था। फिर हम लोग लेते थे यहाँ पे डेटर लेते थे, फिर हम लोग यहाँ पे कैश लेते थे, अगर कोई प्रीपेड वाला पार्ट होता था ये सारा का सारा लेते थे, जो कि हम लोग के पास पार्ट बनता था क्या चीज़ का, तो करेंट एसेट का। दूसरा करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में एक हम लोग के पास क्या होता था कि ट्रेड पेबल बोलेंगे, या हम लोग सप्लायर बोलेंगे, या क्रेडिटर बोलेंगे, और दूसरा हम लोग के पास क्या था, ऑटोस्टेटिंग एक्सपेंस का। तो 2 था ना, तो इसमें अगर रॉ मटेरियल का देखेंगे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकालना है, तो जो भी हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन था उसमें हम लोग डिवाइड करते थे 360 से, और इसका होल्डिंग पीरियड कितना था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब WIP के लिए देखते थे तो हम लोग रॉ मटेरियल कंजम्पशन लेते थे, और इसमें WIP होल्डिंग पीरियड, और यहाँ होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितना % कंप्लीट है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग के पास कितना % कंप्लीट था। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम लोग रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितना लेते थे, 100%, और कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में लेते थे 50% कंप्लीट हम लोग मानते थे। ठीक है, और फिनिश गुड्स अगर हम निकालते थे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखा होता है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या 360 करते थे उसमें हम लोग इसका होल्डिंग पीरियड कितना है उसे मल्टीप्लाई करते थे। एकदम याद रखना है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को नहीं लेना है, जो एक्चुअल वाला होता है, मतलब जो मेन वाला होता था। बट अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो उसे कंसिडर करना है, तो आंसर इज यस, हाँ उसे हम लोग को कंसिडर करना होगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं करना होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए। फिर डेटर के लिए हम लोग क्या देते थे कि कितना हम लोग क्रेडिट सेल किए हैं उसको डिवाइड करते थे 360 से, और कितना यहाँ पे पीरियड अलाउ है। ठीक है, कि डेटर को हम लोग कितना पीरियड अलाउ करते हैं। फिर हम लोग के पास आता था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या करते थे कि कितना टोटल एक्सपेंस है, अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस हम लोग के पास पता चल गया कि कितना है, इसमें डिवाइड करते थे 360 से, तो हम लोग के पास क्या पता चलता था कि एक दिन का एक्सपेंस कितना होने वाला, इसमें हम लोग कितना प्रीपेमेंट किए, मतलब कितना के लिए हम लोग एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। और हम लोग के पास नेक्स्ट होता था कैश एंड बैंक बैलेंस, जिसके लिए हम लोग के पास कैश मैनेजमेंट मॉडल होता था उसके लिए। बट सम्स में गिवन होगा, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना हो कि ये चीज़ कहाँ दे रखा होगा, तो ये सम्स में गिवन होगा। फिर है एस्टिमेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर कैसे निकालते थे, क्रेडिट परचेज दिखते थे या रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड करते थे 360, और ये इसी में पीरियड आ जाता था, क्रेडिटर का होल्डिंग पीरियड, या क्रेडिटर को हम लोग कितना पीरियड अलाउ करके रखा है क्रेडिटर ने। और नेक्स्ट ऑटोस्टेटिंग एक्सपेंस, जिसमें हम लोग के पास टोटल एक्सपेंस डिवाइड करते थे 360, और ये आ जाता था लैग पीरियड कि कितने दिन के लिए हम लोग को मिला है कि हम लोग एक्सपेंस का पेमेंट कर सकते हैं। ओके, समझे ना यहाँ तक। अब आ जाइए यहाँ पे, जो कि हम लोग के पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, कि कितना दिन में हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल रिपीट कर सकते हैं, मतलब कितना दिन तक हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल होगा वो रिपीट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, अब रॉ मटेरियल को कुछ ना कुछ दिन के लिए हम लोग होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का यहाँ पे होल्डिंग आ जाएगा पीरियड कि कितना दिन के लिए होल्ड करके रखते हैं। फिर रॉ मटेरियल से WIP बनता है, रॉ मटेरियल को हम लोग होल्ड करके, देखिए रॉ मटेरियल हम लोग परचेज किए। ठीक है, तो इसे होल्ड करके रखे 10 डेज। फिर WIP के लिए हम लोग कितना दिन होल्ड करके रखे, 5 डेज, मतलब होल्ड करके क्या रखना कि WIP में प्रोसेस होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो यहाँ पे 5 डेज एग्जाम्पल के लिए। फिर हम लोग के पास फिनिश गुड्स बन गया, तो फिनिश गुड्स को हम लोग यहाँ पे 10 डेज के लिए लेट से एग्जाम्पल मान के रखते हैं कि इतना दिन तक हम लोग फिनिश गुड्स बन करके हमारे पास गोडाउन में रखा रहा। ठीक है, वेयर हाउस में हम लोग के पास 10 डेज के लिए रखा रहा। उसके बाद अगर हम सेल कर देते हैं, मतलब जो भी फिनिश गुड्स होगा तो वो तो सेल होगा ना, तो सेल कर दे तो हम लोग डेटर को कितना दे रखे हैं टाइम कि कितना दिन में पेमेंट कर सकता है डेटर या रिसीवेबल, तो ये हम लोग को पेमेंट कर देता है 10 डेज में। तो यहाँ तक में देखेंगे कि 10 डेज में हम लोग के पास पेमेंट मिल गया। तो इससे हम लोग के पास क्या पता चलता है, इसमें
हम लोग को पता चला है कि ये पूरा साइकिल होने में कितना टाइम लग रहा है, पूरा साइकिल होने में हम लोग के पास कितना टाइम लग रहा है। जैसे रॉ मटेरियल का 10 दिन था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या था, WIP के लिए 5 दिन था, फिर यहाँ पे 10 डेज था, फिर हम लोग के पास 10 डेज था, तो ये कितना हो गया 35 डेज हो गया ना, कि 35 डेज में हम लोग के पास टोटल का टोटल पैसा वापस आ जा रहा है। अगर हम एक बार पैसा लगा दिए, अगर एक बार हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा दिए तो हम लोग के पास 35 डेज में फिर से पैसा वापस घूम के आ जाएगा। ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया। अब आगे हम लोग जब यहाँ पे बढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए, जो हम लोग के पास ऑपरेटिंग साइकिल है, तो रॉ मटेरियल का तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड होगा ही, फिर WIP का भी होल्डिंग पीरियड होगा, फिनिश गुड्स का भी यहाँ पे होल्डिंग पीरियड होगा, डेटर का भी होल्डिंग पीरियड होगा। डेटर मतलब हम लोग कितना दिन के लिए सेल करके हम लोग कितना दिन के लिए उधार में पैसा दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ हम लोग को माइनस करना होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर। एक चीज़ हम लोग को माइनस करना होगा जिसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर। कि क्रेडिटर से तो हम लोग को कुछ ना कुछ टाइम मिल जाता है ना, कि उतना दिन में हम लोग को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर वाला पार्ट हम लोग को यहाँ पे माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो क्या चीज़ यहाँ तक समझ में आया कि सबसे पहले होल्डिंग पीरियड लेंगे रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल को कितना दिन तक होल्ड करके रखते हैं, WIP को कितना दिन तक होल्ड करके रखते हैं, फिनिश गुड्स को कितना दिन तक होल्ड करके रखते हैं, उसमें डेटर से हम लोग को कितना दिन में कलेक्शन मिल जाता है, और हम लोग कितना दिन माइनस उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिटर को हम लोग कितना दिन से में पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और जब हम लोग WIP निकालेंगे ना, तो यहाँ पे WIP निकालने के लिए क्या कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट, जो कि नीचे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जाइए, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो निकल के आ गया। अब एक ऑपरेटिंग साइकिल में एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास पूरे ईयर में कितना दिन है, 360 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल तो समझ में आ गया ना, क्या था ऑपरेटिंग साइकिल, कि हम लोग कितना दिन तक में पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, कितना दिन में हम लोग पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। अब एक साल में मान लीजिए कि 360 डेज है, कितना दिन है 360 डेज, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा मान के रखो 36 डेज, कि एक साइकिल को हम लोग कंप्लीट करने में कितना दिन लगा है 36 डेज। 36 डेज में हम लोग के पास पूरा का पूरा पैसा वापस घूम करके आ गया। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे साल भर में हम लोग कितना साइकिल रिपीट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, तो 10 साइकिल होगा। नंबर ऑफ साइकिल अगर हम निकालेंगे तो कितना, तो जितना हम लोग के पास पूरे साल में था, और एक साइकिल को पूरा करने के लिए हम लोग को अगर लग रहा था 36 डेज, तो हम लोग के पास कितना साइकिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 साइकिल हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए। अब रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, WIP का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, फिनिश गुड्स का कैसे निकालेंगे, रिसीवेबल का कैसे निकालेंगे, क्रेडिटर का कैसे निकालेंगे, वो आप लोग को सीखना है। तो इससे पहले जो अभी हम लोग रिवीजन करके आए थे, जो रॉ मटेरियल का रिवीजन करके आए थे ना, कि रॉ मटेरियल स्टॉक निकालने का अभी तो आए थे ना, तो उसमें हम लोग के पास क्या क्या करते थे रॉ मटेरियल स्टॉक में निकालने के लिए। तो जो हम लोग के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना होता था, रॉ मटेरियल स्टॉक, इसमें क्या करते थे कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है डिवाइड कर देंगे 360 से, तो हम लोग के पास पर डे का यहाँ पे निकल के आ गया था। इस पर डे में हम लोग कितना दिन तक रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखते थे, तो जो आता था रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया, इनटू क्या कर देंगे 360 कर देंगे, डिवाइड बाय बाद में करता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब इसे अगर और भी हम लोग ले जाएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे। अब जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है इंटू 360 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जो कि यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ गया, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। ये समझने में कोई दिक्कत है कि जिस चीज़ का होल्डिंग पीरियड निकालना है उसका जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या चीज़ से, कि जिस बेसिस पे निकाल रहे हैं उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे इंटू क्या कर देंगे 360 डेज या 52 या 12, जो भी हम लोग के पास ऑपरेटिंग वो दे रखा होगा, क्या बोलते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग को निकालना होता है, चाहे नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो हम लोग कितना लेंगे 365 या 360, नॉर्मली 360 लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ वीक में निकालना है तो कितना लेंगे 52, और अगर हमको मंथ में निकालना है तो मंथ्स में कितना लेंगे 12 मंथ्स। ये हम लोग के पास क्या आ गया, साइकिल आ गया। एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर हम लोग को निकालना है क्या चीज़ में, नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो हम लोग को 360 या 365, जो भी सम्स में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 360 या 365, उसके साथ साथ आप लोग को एग्जाम्पशन वहाँ पे जा करके लिख देना है, एग्जाम्पशन डाल देना है कि हाँ हमने इतना एज्यूम किया है। फिर 360 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 52, 52 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, 12 मंथ्स। ये हम लोग के पास क्या आ गया, साइकिल आ गया। एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर हम लोग को निकालना है क्या चीज़ में, नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो हम लोग को 360 या 365, जो भी सम्स में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 360 या 365, उसके साथ साथ आप लोग को एग्जाम्पशन वहाँ पे जा करके लिख देना है, एग्जाम्पशन डाल देना है कि हाँ हमने इतना एज्यूम किया है। फिर
नंबर ऑफ वीक में निकालना है तो यहाँ पे 52 ले लेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना है तो यहाँ 12 ले लेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाल लेते हैं फॉर्मूला। अब इससे भी जो शॉर्टकट मैं आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया था, सीरी शांत हो जा। एक शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं हम लोग। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में, जिसका वैल्यू पता होता है उसे डिनोमिनेटर में, और उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करते थे ना। अब हम लोग को यहाँ पे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो हम लोग को रॉ मटेरियल होल्डिंग पर निकालना है पीरियड, तो हम लोग को रॉ मटेरियल स्टॉक कितना दिन के लिए होल्ड करके रहे हैं वही तो निकालना है ना, कि रॉ मटेरियल स्टॉक को हम लोग कितना दिन के लिए होल्ड करके रखे हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक का निकालना है, इसे इसलिए न्यूमरेटर में लिख दिया। फिर इसके बेसिस में हम लोग क्या आता है, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आता था ना, तो डिवाइड बाय कर देंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जो कि कितना दिन के लिए होता है, तो 360 डेज़ के लिए। अगर हम लोग 360 माने हैं तो ये आ गया ना। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सिंपल था ना। इसी तरह से अगर हमको WIP का निकालना है होल्डिंग पीरियड, ठीक है, तो WIP के टाइम में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं जो कि सम्स में यहाँ लिखा भी था कि वर्क कॉस्ट को कंसिडर करना है। यहाँ पे भी होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्क कॉस्ट को हम लोग को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिख देता हूँ वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे भी सम्स में बोल के रखा होगा उस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर ये निकालना है ना, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले WIP स्टॉक, और जो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू क्या कर देंगे 360, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे साल भर का होगा, तो डिवाइड इंटू 360। और हम लोग को WIP स्टॉक कितना दिन तक होल्ड करके रखना है तो वो निकालना था, तो इसलिए हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, फिर अब फिनिश गुड्स का बारी है, FG होल्डिंग पीरियड। तो वही सेम करेंगे कि फिनिश गुड्स निकालना है, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फिनिश गुड्स स्टॉक को न्यूमरेटर में रखेंगे। और फिनिश गुड्स के साथ हम लोग क्या क्या कंसिडर करते थे, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या एक था हम लोग के पास दूसरा कुछ एक और भी कंसिडर कर सकते थे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से जो भी हम लोग को कंसिडर करना रहेगा, सम्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या कंसिडर करना है, तो वो ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेते हैं, और ये कितने दिन के लिए होता है, तो ये 360 डेज़ के लिए होता है, तो इंटू क्या कर देंगे 360 कर देंगे, तो ये फिनिश गुड्स का निकल के आ गया। फिर इसी तरह से अगर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, डेटर का निकालेंगे, डेटर होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटर लिखना होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि डेटर का निकालना है। डिवाइड बाय डेटर किस बेसिस पे निकालते हैं, तो क्रेडिट सेल के बेसिस पे निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट सेल इंटू क्या कर देंगे 360 कर देंगे। फिर अगर हम लोग को क्रेडिटर का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। क्रेडिटर में हम लोग क्या करते थे, तो जो भी हम लोग परचेज करते थे रॉ मटेरियल कंजम्पशन या जो भी परचेज होता था ये यूज्ड, तो वही हम लोग ले लेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन या परचेज इंटू 360। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल देंगे, सिंपली इसका फॉर्मूला कि हम लोग को जो भी होल्डिंग पीरियड निकालना है तो उससे हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, और उसका जो भी कॉस्ट का बेस होता है उसे डिनोमिनेटर में, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे या तो 360 से या 52 से या 12 से, डिपेंडिंग ऑन द कि हम लोग को कौन सा चीज़ निकालना है, कि नंबर ऑफ डेज में या वीक में या मंथ्स में निकालना है। तो ये आ गया हम लोग के पास फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला करने के बाद हम लोग के पास सारा का सारा होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। तो अगर हमको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल का, फिर WIP का होल्डिंग पीरियड, सब में होल्डिंग पीरियड लगा दीजिएगा, ठीक है, प्लस फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर का होल्डिंग पीरियड, और माइनस लास्ट में करना है क्या, तो यहाँ पे क्रेडिटर का होल्डिंग पीरियड। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर के बेसिस में अगर निकाला कि कितना ऑपरेटिंग साइकिल हम रिपीट कर सकते हैं पूरे साल भर में, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे नंबर ऑफ
ऑपरेटिंग साइकिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि साल में पूरा 360 डेज या 365 जो भी रखना है, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितना डेज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया था, फॉर्मूला हो गया था। बस ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद हम लोग करेंगे सम्स।